पहले निशाने पर है। टीम तैनात है। नताशा, वहां क्या हाल है? बताओ नताशा। एक मिनट। इंजन रूम सुरक्षित है। वक्त खत्म। पहले किसको उड़ाऊं? तुझे ले जाओ से। 3 तक गिनूंगा। 3, 2, 1। मैंने कहा था ना, शील्ड सौदेबाजी नहीं करता। हेलो, मत रोक। लाइन कट गई है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है? मैं बंदूकों को लेकर पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। रोमनॉफ मीटिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई। हमें और लोगों की जरूरत है कैप्टन। यह हालत बहुत खराब है। नताशा, पैट्रोक आजाद घूम रहा है। वापस हम लोग के पास जाओ और बंदूकों को बचाओ। नताशा। असली योद्धा ढाल का सहारा नहीं लेता। चलो आजमा लेते हैं। दरवाजा तो खटखटाते। क्या कर रही हो तुम? हार्ड ड्राइव का बैकअप ले रही हूँ। अच्छी आदत है, याद रखना। तुम्हें हम लोग की मदद करनी चाहिए थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम शील्ड की जानकारी सेव कर रही हो? जो कुछ भी मेरे हाथ लग जाए। हमारा मकसद बंधकों को बचाना है। नहीं, वो तुम्हारा मकसद है और तुमने बखूबी निभाया। तुमने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। बात का बतंगड़ मत बनाओ। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। चलो, माना तो सही। ट्रिस्केलियन, शील्ड का मुख्य कार्यालय। तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आओगे, है ना? मैंने झूठ नहीं बोला। एजेंट रोमनॉफ का मिशन तुमसे अलग था। जो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं किसी का भी जवाबदार नहीं हूँ। वो बंधक मर भी सकते थे निक। इसीलिए तो मैंने सदी के सबसे महान सिपाही को वहां भेजा ताकि कोई न मारा जाए। फौजी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यही उन्हें एक फौज बनाता है। बस बंदूक लेकर दौड़ने से कोई फौजी नहीं बन जाता। पिछली बार मैंने किसी पर भरोसा किया तो एक काम खो बैठा। देखो, मैंने चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हें ठीक न लगे। एजेंट रोमनॉफ को किसी बात से परहेज नहीं है। मैं ऐसा कोई भी मिशन नहीं चला सकता जिसमें लोगों के अलग अलग मकसद हो। इसी को तो कहते हैं बंटवारे की राजनीति। सब लोग कुछ कुछ जानते हैं लेकिन सब कोई नहीं जानता, सिवाय तुम्हारे।
तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक खुली किताब हूं और अच्छी किताब हूं। प्रोजेक्ट इनसाइट। कैप्टन रॉजर्स को प्रोजेक्ट इनसाइट में जाने की इजाजत नहीं है। मैं इजाजत देता हूं। फ्यूरी, इक्वलिस चेक। एक जमाने में इसमें म्यूजिक बजता था। हाँ, मेरे दादाजी ने 40 साल तक ऐसी ही लिफ्ट चलाई थी। जानते हो, दादाजी बड़ी अच्छी बिल्डिंग में काम किया करते थे, अच्छी बख्शीश मिलती थी। वो हर रात घर आते, एक एक के नोट अपने खाने के डिब्बे में भर कर वो सबको सलाम करते, तो लोग भी उन्हें दुआ देते थे। वक्त गुजरता गया, माहौल बिगड़ता गया। वो सलाम करते तो लोग कहते चलते बनो। दादाजी अपने खाने का डिब्बा ज्यादा कसकर पकड़ने लगे। कभी किसी ने हमला किया? हर हफ्ते कोई आवारा उन्हें टोकता और कहता थैले में क्या है। तब वो क्या करते? वो उसे दिखाते मुड़े तुड़े नोट और एक भरी हुई 22 कैलिबर की बंदूक। दादाजी लोगों को प्यार तो करते थे, पर उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। आज जानता हूं, ये 22 कैलिबर की बंदूक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो ये है प्रोजेक्ट इनसाइट। 3 नई पीढ़ी के हेलिकैरियर्स जो टारगेटिंग सैटेलाइट्स के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेमोरियन स्टार जहाज से छोड़े गए। एक बार इन्हें आसमान में छोड़ दो तो इन्हें कभी नीचे आने की जरूरत नहीं। ये लगातार उड़ान भरते रहेंगे हमारे नए रिपल्सर इंजन की बदौलत। ये टोनी स्टार्क का काम है। हाँ, उसने हमारी पुरानी मशीनों को बारीकी से देखने के बाद कुछ सुझाव दिए थे। ये लंबी दूरी की तेज बंदूकें 1 मिनट में 1000 दुश्मनों को खत्म कर सकती हैं। ये सैटेलाइट्स एक आतंकवादी के अड्डे से निकलने से पहले ही उसका सफाया कर देती हैं। कई खतरों को हम घटने से पहले ही बेअसर कर देंगे। मुझे लगा कि सजा जुर्म होने के बाद दी जाती है। हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। हम कौन? न्यूयॉर्क के हादसे के बाद मैंने वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल को कहा था कि हमें खतरों को परखने का सिस्टम सुधारना होगा। अब जाकर हमें इसकी मंजूरी मिली है। सबको बंदूक की नोक पे रखकर उसे सुरक्षा का नाम दे रहे हैं। जानते हो, मैंने हार्वर्ड स्टाफ की फाइलें पढ़ी थी। तुम सब एक ही पीढ़ी की हो। वैसे तुम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं थे। हाँ, हमने समझौते किए, कई बार ऐसे जिसने हमारा सुकून छीन लिया, पर हमने ऐसा किया ताकि लोग आजाद रह सके। ये आजादी नहीं है, ये खौफ है। शील्ड दुनिया को वैसे देखती है जैसी वो है, ना कि जैसा हम देखना चाहते हैं। और अब वक्त आ गया है कि तुम भी हमारे साथ कदम मिलाकर चलो कैप्टन। सोचना पड़ेगा। स्मिथसोनियन म्यूजियम में आपका स्वागत है। विजिटर्स के लिए जानकारी पहले हफ्ते पर उपलब्ध है। राष्ट्र के लिए एक प्रतीक, दुनिया के लिए एक नायक। कैप्टन अमेरिका की कहानी सम्मान, वीरता और बलिदान की कहानी है। कमजोर सेहत के चलते भर्ती न होने पर स्टीवन रॉजर्स को अमेरिकी सैन्य इतिहास के ऐसे अनोखे प्रोग्राम के लिए चुना गया जो उसे दुनिया का पहला सुपर सिपाही बनाने वाला था। इस अनोखे दृश्य में आप जंग के फेवरेट हीरो कैप्टन अमेरिका जंग के लिए तैयार कैप्टन अमेरिका और उनके दल हाउलिंग कमांडोज ने जल्द ही अपनी साख जमा दी। उनका मिशन था नाजियों के बेकाबू विज्ञान विभाग हाइड्रा को खत्म करना। बचपन के पक्के दोस्त बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स हमेशा साथ रहते, स्कूल का मैदान हो या जंग का। बार्न्स ही एक ऐसे हाउलिंग कमांडो थे जिन्होंने